गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया टॉपिक एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग एक्सपोनेंट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए एक्सपोनेंट, देखिए द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ इज शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ इन शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब कंटिन्यू फॉर्म बार बार लिखते हैं, 5 × 5 × 5 कितने बार 3 टाइम्स लिखा गया ना, तो इस शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये कंटिन्यू प्रोडक्ट हो गया, इसके शॉर्ट फॉर्म लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 टू कितने टाइम 2 × 10⁻⁶ हो गया, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ना 2 × 6। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखे, एक कंटिन्यू प्रोडक्ट हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस समझ गए, ठीक है। अब लिखते हैं सी जो हम ऐसे x × x × x, तो x क्यों हो जाएगा, और x4 लिख x4 हो गया, x5 लिख x5 हो गया, x6 लिखिए x6 हो गया, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं x × x × x ऐसे लिखते जाते हैं, ऐसे लिखते गए, ऐसे यहाँ n टाइम्स है, ठीक है, तो x पर पावर n हो गया। मतलब जितना टाइम्स करेंगे हमारा ये लिखा गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक कंटिन्यू प्रोडक्ट हुआ, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 5 कंटिन्यू प्रोडक्ट हुआ, इसको ऐसे ले दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो कहीं पर ऐसे लिखा रहे कि कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 5 पर पावर 5 × 5 3 टाइम्स है, तो 5 × 3 लिख लिए। तो अब क्या बोलते हैं, देखिए ये 5 और 3 क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक ना। अब इस 5 का वैल्यू निकालते हैं, 5 × 5 125, ये हो गया एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं 2 पर पावर 2 तो 4 हो गया, तो 2 पर पावर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। 4 क्या हो गया, उसका वैल्यू हो गया। जैसे 5 × 5 10 to the power 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, इसका निकालिए तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया। बात समझ गए बच्चों यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। देखिए अब एक्सपोनेंट क्या होता है, द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ए नंबर, द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ए नंबर इन कंटिन्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट या पावर। कोई नंबर जितने बार रिपीट होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे 2 3 टाइम रिपीट हो 2 पावर 3, तो कितने टाइम 3 टाइम्स ना, तो यहाँ 3 लिखे तो ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया, ठीक ना। 2 रिपीट 3 टाइम तो 3 क्या हो गया हमको एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है। और समझते हैं जो नंबर जितने टाइम रिपीट हो उसका हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे देखिए 2 × 2 × 4 टाइम्स है 2 पावर 4, तो ये 4 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। इसको क्या क्या बोलते हैं, अब हम ऐसे लिखे 2 पावर 4 कंटिन्यू प्रोडक्ट हो गया, 2 पर पावर 4 लिख दिए, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिखो, क्या बोलते हैं, इस नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग पावर जनरली भाषा में बोलते हैं, तो आप लोग जनरल भाषा में पावर ही बोलिएगा, ठीक है। तो नीचे बेस ऊपर पावर, 2 पर नीचे 2 बेस हो गया, ऊपर 4 क्या हो गया, पावर हो गया। ऐसे नीचे लिखे x पावर a, तो नीचे क्या पढ़ेंगे, x बेस हो गया, a क्या हो गया, पावर हो गया। बात समझ ना, ऐसे x पर पावर a, ठीक है ना। ऐसे लिखते देखिए 3 पर पावर 2, तो बेस कितना हुआ 3, अब पावर कितना हुआ 2, नीचे वाले को बेस ऊपर वाले को पावर, इसी का दूसरा नाम है। नीचे वाले को बेस ऊपर वाले को पावर ही बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट ही बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर पूछे कि 2 पर पावर 4 है, इसका बताइए पावर कितना 4 है, एक्सपोनेंट कितना 4 है, इंडेक्स कितना 4, तीनों तो एक ही नाम है ना। तो ध्यान देना, आपको नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। पढ़ें क्या आप ऐसे x टेन टू द पावर a लिखा, क्या पढ़ेंगे x टू द पावर a, x टू द पावर a या x रेज टू द पावर a। तो बड़ा वाला कहां पर है भाई, थोड़ा बड़ा छोटे वाला याद रखते हैं, थोड़ा एनर्जी बचेगा, टाइम भी बचेगा, इसी को याद रखते हैं। क्या पढ़ेंगे x टू द पावर a, ऐसे लिखा 5 तो क्या पढ़ेंगे 2 टू द पावर 5, ऐसे लिखा 3 क्या पढ़ेंगे 3 टू द पावर 8, ठीक ना। जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे 2 टू द पावर 8, इसको हम स्क्वायर ही बोलते हैं। अब देखिए लिखा हुआ 3 पर पावर 5, क्या पढ़ेंगे हम लोग 3 टू द पावर 5, ठीक है। 3 पर पावर 10 क्या पढ़ेंगे 3 टू द पावर 10, ठीक है ना। इसको क्या पढ़े हम लोग 3 टू द पावर 10, ये पढ़ने का हमारा तरीका हुआ। फिर से देखिए ऐसे लिखा हुआ क्या क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसका बेस कितना है 3, नीचे वाला पावर कितना है, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको हम लोग 10, ऊपर वाला पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स तीनों की चीज है, ठीक है। पूछे कि इसका पावर कितना है 10, एक्सपोनेंट कितना है 10, इंडेक्स कितना है, तीनों एक ही नाम है,
ठीक है, तो नीचे बेस ऊपर पावर, इसको क्या पढ़े हम लोग 3 10 टू द पावर 10, ठीक है, 3 10 टू द पावर 10, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट था, और एक्सपोनेंशियल वैल्यू पर हम लोग कितना गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, लॉ होता है, उस लॉ को पढ़ते तब हमारा मैथ बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए ध्यान से, ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, ये पावर एम है, पावर एन है ना, ध्यान से बोलो ना। तो ये बेस ए है, अगर बेस सेम रहे, यहाँ मल्टीप्लाई रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो बेस सेम है, एम पर पावर एन, मतलब क्या कि अगर 2 पर पावर 5 इंटू 2 पर पावर 7, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड 2 10 टू द पावर कितना होगा, से 5 प्लस 7 2 पर पावर 12 हो गया आंसर, ठीक है ना। बेस सेम रहे तो पावर गुना मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, 3 से पावर 5 3 पर पावर 4, तो कितना होगा, 3 सेम है तो ऐसे कर लिए 3 पर पावर 9, अगर बेस सेम नहीं जोड़ेंगे, अगर लिखा हुआ ऐसे यहाँ पर 3 पर पावर 4, तो बेस सेम नहीं है ना, तो नहीं जुटेगा, ऐसे ही रहेगा आपको, ठीक ना। बेस सेम रहेगा तभी जुटेगा, ठीक है। ये पहला था, गुना में बेस सेम रहे तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। दूसरा ये डिवाइड, ये डिवाइड है ना, तो इसमें बेस सेम है, देखिए ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, दोनों का बेस सेम है, तो डिवाइड में जब बेस रहे सेम तो पावर माइनस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ 2 पर पावर 5 2 पर पावर 3, तो दोनों का बेस सेम है, तो कितना होगा 5 माइनस 3 2 पर पावर 2, यानी 4 आंसर। समझ के बाद, अगर डिवाइड में रहे बेस सेम रहे तो पावर क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए ऐसे ए 10 टू द पावर एम होल एन, तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हुआ 2 पर पावर 2, बाहर में फिर 3 है तो गुना कर लेंगे 2 इंटू 3 2 पावर कितना होगा 6 होगा, उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक ना। ऐसे फिर से देखिए 5 पर पावर 2 लिखा हुआ, इस पर पावर 5 लिखा हुआ, तो 5 में कितना पावर होगा, इस दोनों को गुना कर लेंगे 5 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। बस समझ गए, तीसरा कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट, चौथा फोर्थ देखिए कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस पर ए 10 टू द पावर एम है, बी टू द पावर एन है, बेस सेम है नहीं है, लेकिन ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, ये दोनों सेम है। देखिए ए भी सेम नहीं है, एम सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब पावर सेम रहे पावर को बाहर निकाल लेंगे, पीछे ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक ना। जैसे लिखा हुआ 2 पर पावर 5 3 पर पावर 5, तो ऊपर वाला सेम नीचे वाला सेम नहीं ना, तो हम दोनों सेम रहे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6 पर पावर 5। समझ के बाद, ऊपर पावर सेम रहे तो दोनों नंबर उसको ब्रैकेट में करके टोटल पावर कर लेंगे, ठीक है। अब आइए, अगर ऐसे लिखा हुआ ए बी एम पावर है, तो अगर हम चाहते हैं कि ए बी को अलग करें तो पावर अलग कर लेंगे, ए पावर एम पर इस पर भी दे देंगे, इस पर देखिए ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ आपको 2 इंटू 3 पर पावर 2, तो इसको लिख लेंगे इसका पावर इस पर 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, ठीक है। फिर से एक देख लीजिए, अगर लिखा हो 3 इंटू 5 पर पावर 3, तो यह पावर दोनों पर जाएगा क्योंकि पूरे पढ़ना है, तो 3 10 टू द पावर 3 5 10 टू द पावर, मतलब इसको लिखना ये लिखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अगर ऐसे है डिवाइड में, तो वो नीचे कर देंगे, ए बी है ऐसे है, पावर 1 है तो ए पर पावर है, नीचे बी पर पावर है। जैसे लिखा हुआ 2/5 पर पावर 3, तो लिख लेंगे 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3 हो गया, ठीक ना। अगर दोनों पावर सेम है तो एक साथ जाकर कैसे कर लेंगे, दोनों का पावर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, दोनों को ब्रैकेट में ऊपर कर देंगे, ये तो हो गया, ठीक ना। ये बहुत ही ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट कंपेरिजन, अगर किसी पर पावर n है तो हम अगर बोले 2 पर पावर -2, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम पहले प्लस बनाएंगे। तो प्लस कैसे बनाएंगे, उसके उल्टा कर लेते हैं तो प्लस में हो जाता है। m पर पावर -n कर लिए तो नीचे प्लस में आ जाएगी, इसको उल्टा कर लिए पावर प्लस में होगा, अब शुरू हो जाएगा 1/4, ठीक ना। अगर नीचे माइनस रहे जैसे 1/-2 ऐसे, तो कैसे बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 4 हो गया। जैसे देखिए ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस हो गया, नीचे माइनस था तो ऊपर, मतलब अगर माइनस साइन को हम निगेटिव है पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बनाएंगे, सोल्व हम नहीं हो सकता है, ठीक, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो जब भी पावर रहेगा निगेटिव तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव का बनाएंगे जो नंबर लिखा है उसको अपोजिट कर लेंगे, हमको पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ 1 था, कल ये 1/n तो प्लस हो गया, नीचे n था ऊपर ले गए तो प्लस हो गया, मतलब ऐसे लिखा 3 पर पावर -2 तो हम नीचे लिख लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ 1/5 पर पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बात समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ जीरो एक्सपोनेंट,
किसी पर भी वैल्यू जीरो पावर, किसी पर भी पावर जीरो उसका वैल्यू हमेशा वन, याद रखिएगा, किसी पर भी पावर जीरो उसका वैल्यू हमेशा वन, ए पर पावर जीरो वैल्यू वन, ए बी पर पावर जीरो वैल्यू वन। आप कुछ भी लिख के बोल दे, बोले राम पर पावर जीरो इसका वैल्यू कितना वन, किसी पर पावर जीरो आ गया उसका वैल्यू हमेशा वन, याद रखना आपको। बोले 7 पर पावर जीरो कितना वन, ठीक है, 1000 पर पावर जीरो कितना वन, किसी पर पावर जीरो तो उसका वैल्यू हमेशा वन, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब आइए कुछ और कॉन्सेप्ट नोट है कि अगर माइनस वन है उस पर कोई इवन पावर है तो उसका वैल्यू हमेशा वन होता है, मतलब -1 पर पावर 2 तो वैल्यू वन, इवन है ना, -10 पर पावर 10 तो इसका वैल्यू वन, क्योंकि इवन है ना। यहाँ पावर देखना, ये पावर अगर माइनस पर पावर इवन है तो वन प्लस में आएगा, अगर और रहे तो माइनस में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना आपको, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए एक्सपोनेंट का, तब आपका सारा मैथ बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बनाते हैं हम लोग एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज समझते हैं, एक्सरसाइज 1G। एक्सपोनेंट का हम कॉन्सेप्ट पीछे समझे, अब समझते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1G। पहला क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई, देखिए ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ठीक ना। तो सिंप्लीफाई में आपका क्वेश्चन क्या है, 2 10⁻²/3 इंटू, हम वन सब उसका एक को बताएंगे, बाकी सब आपको बनाना, इंटू 2 10⁻1/3। अभी हम कॉन्सेप्ट क्या पर हैं, अगर बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम, नीचे वाला का बेस बोलता है ना, तो इसका भी बेस 2 इसका भी बेस 2, बेस सेम रहे तो गुना गुना में है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/3, इसको हम ऐड करेंगे तो आप आ जाएगा 2, इधर ऊपर ऐड कीजिएगा तो 3/3 कैंसिल, 2 पर 10⁻1 कितना इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 सब ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंप्लीफाई करना, लेकिन ऐसे है 6 10⁻6 6 10⁻1/5, देखिए बहुत आसान है, देखिए ध्यान से, ऐसे ये सिंप्लीफाई करना है, ऐसे इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। ये डिवाइड में है ना, और बेस सेम है, ये 6 दोनों का बेस है, हम पढ़े हैं जब भी डिवाइड में बेस रहे तो पावर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, अभी कॉन्सेप्ट पर है। तो पावर हमारा हमेशा ऊपर वाला से नीचे वाला माइनस कीजिएगा, 1/4 -1/5, सबको एलसीएम लेके माइनस आते हैं, 5 और 20 का एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम 20 करेंगे तो 5 - 4 यानी 6, 1/20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर भी है सिंप्लीफाई, इसमें सिंप्लीफाई करना है 4 × 5 1/4, देखिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना, ऐसे सिंप्लीफाई सोल्व करना, मतलब हम पढ़े कॉन्सेप्ट क्या समझे हैं, देखिए ध्यान से, कि अगर a पर पावर m रहे, b पर पावर m रहे, दोनों पावर ही सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट में करके हम लोग लिख लेंगे ऐसा, ठीक है। तो देखिए बेस तो सेम नहीं, पावर सेम है ना, तो पावर इस कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, ये दोनों को अंदर कर लेंगे, ऊपर 1/4 कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 5 × 15 50 10⁻4 1/4 आंसर, इतना तो सिंपल सा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, देखिए 3 10⁻4 × 1/4, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, हम क्या पढ़े हैं कि अगर a पर पावर m है और यहाँ n है तो गुना होता है m × n, गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो यही कॉन्सेप्ट देखिए 3 पर पावर 4 हो गया, ऐसे रहे कुछ नहीं, ब्रैकेट हटाना है, गुना कर देना, तो 4 कैंसिल, 3 10⁻1 कितना 3 आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इवेलुएट करना है, इवेलुएट, देखिए आसान, कितना है 125 110⁻3। अब ध्यान से देखिए, जहां ऐसा रहे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 125 का फैक्टराइज कीजिएगा, तो 5 का कीजिएगा, मालूम है सबको आता है 5 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5, फिर 5 से 1, यानी 125 को कितना लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, मतलब इसको 5 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस 125 को लिख दिए हम 5 क्यूब, ऐसे क्यूब। अभी पढ़े हैं कि जब भी दो ऐसे आएगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/3 × 1/3 3 कैंसिल, कितना हो गया 5 × 5 हो गया हमारा आंसर, ठीक ना। बात समझ रहे। क्वेश्चन नंबर 6, a = 2 b = 3, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू फाइंड करना आपको, देखिए a b प्लस b a -1, तो वैल्यू बैठाइए, ये 2 हो गया, b कितना है 3, कुछ नहीं दिया गया, b की जगह पर कितना है 3, a की जगह पर 2 लिख लेंगे -1, ऐसा प्लस का कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सोल्व करेंगे। 2 पर 2 10⁻3 मतलब 8 होता है, 8 लिख लिए, ये 9 होता है -1, कितना आ गया 17 10⁻1, ये आंसर हो सकता है, नहीं तो 1/, हम पढ़े माइनस रहे तो नीचे प्लस कर लेंगे,
ये 17 आंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। यहीं तक होमवर्क रह गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बनाइए। होमवर्क क्या, क्वेश्चन 1 to 6 एक्सरसाइज 1G। ठीक है बच्चों, ओके बाय।